हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू न्यू क्लास। आप एक नई क्लास में आ चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसीलिए आपका सिलेबस भी ज़्यादा बढ़ गया। अब आप हिस्ट्री में एक बुक नहीं, अब आपको हिस्ट्री में 3 बुक संभालनी होगी और तीनों बुक में कितने सारे चैप्टर होने वाले हैं वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये जो सिलेबस का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ इसको मैं पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, बस बेल आइकन दबा लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। सो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के सिलेबस को और तीनों किताब आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप तुरंत टिक लगा लें और जो पेपर में नहीं आ रहा उस पर क्रॉस का निशान लगा लें, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे सामने, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट बुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडियन हिस्ट्री होने वाली है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसमें आप मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य में राजा कैसे थे, किसान कैसे थे और वहाँ पे नगर कैसा था, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। फोर्थ चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें में आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से 4 चैप्टर के साथ आपकी फर्स्ट बुक खत्म होती है, ठीक है। सेकंड बुक पे चलेंगे। सेकंड बुक है हमारे सामने मिडीवल हिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर यात्रियों के नज़रिए से। वैसे ये 5th चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए से, जहाँ पे आप 3 मेन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अल-बिरूनी और मोरक्को का इब्न बतूता और थर्ड फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, इन तीनों के बारे में। इसके बाद आप देखिए भक्ति सूफी परंपराएं, जो कि आपको साउथ के रिलीजन हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, अलवार न्यानायर के बारे में। इसके बाद 7th चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर की खासियत आपको जानने को मिलेगी इस चैप्टर में। इसके बाद आप देखते हैं मुगल काल से हैं। 8th चैप्टर आप देखते हैं किसान, जमींदार और राज्य, जहाँ पे आप मुगल काल के समय के जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 9th चैप्टर है औपनिवेशवाद और देहात और 9th चैप्टर से आपकी थर्ड बुक स्टार्ट होती है और किसान, जमींदार और राज्य के साथ आपका सेकंड बुक खत्म होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसके बीच में आपको शासक इतिवृत्त जो चैप्टर है जो कि मुगल से कनेक्टेड था वो कट हो चुका है और नेक्स्ट बुक थर्ड बुक से फर्स्ट चैप्टर आ रहा है उपनिवेशवाद और देहात, जहाँ पे आप ब्रिटिश यानी कंपनी के रूल के बारे में पढ़ोगे और कंपनी की कमियाँ देखने को आपको इस चैप्टर में मिलेगी। इसके बाद 10th चैप्टर है विद्रोही और राज। 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 11th चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं, अब आप 12th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद विभाजन वाला चैप्टर कट हो चुका है तो आप इसे मत पढ़िएगा। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपसे पूछा भी जाता है और ये चैप्टर पेपर में आता भी है, ठीक है। और ये सिलेबस में भी हमारे हैं, ठीक है। तो ये टोटल 12 चैप्टर थे आपके सामने और इन 12 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा और प्लस में आपको यहाँ पे सारी वीडियोज़ में सारे चैप्टर्स क्लियर कर दूँगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।